आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ की कुल संख्या से प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि 1 जनवरी 2001 का जनसंख्या 5 लाख था तो 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया हुआ है। मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक वर्ष में अगर मैं कहूँ, ये 1 जनवरी 2001 की बात की जा रही है। 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या कितनी है? 5 लाख, ठीक है। और बोला जाता है कि ये हर वर्ष प्रतिवर्ष r बराबर 4% की वृद्धि से बढ़ती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे अगर r बराबर 4% दिया हुआ है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 4/100, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/25, ठीक है। तो यहाँ पे ये 25 इकाई, मुझे अगर मैं कहूँ कि प्रारंभ में अगर मेरी जनसंख्या 25 इकाई थी तो वर्ष के अंत में 1 इकाई की वृद्धि हो रही होगी, क्योंकि जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये 1 इकाई क्या बता रहा है? ये वृद्धि बता रहा है, ठीक है। 1 इकाई या 1 यूनिट, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर मुझे 2004 में जनसंख्या पूछ रखा है, 1 जनवरी 2004, ठीक है। तो इसके बीच का कितने साल हो गए बताइए? 2001 से 2004 के बीच में 3 वर्ष हो गए। तो t बराबर मैं क्या लिखूंगा? समय मेरा कितना हो गया? 3 वर्ष का, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर r ये कितना दे रखा था? 4%, तो मुझे ये पता चल गया प्रारंभ में कितनी है और एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है। तो देखिए, प्रारंभ में और मैं वर्ष के अंत में लिख लेता हूँ, प्रारंभ में और ये अंत में, ठीक है। तो ये देखिए, प्रारंभ में अगर ये मैं कहता हूँ कि प्रथम वर्ष, पहले वर्ष, ठीक है, 1 जनवरी 2001 से ये 2002 तक के लिए और 1 जनवरी को ही, ठीक है। तो ये कितना हो गया? प्रारंभ में अगर ये 25 इकाई था तो 1 इकाई की वृद्धि हुई, तो 25 + 1 यानी कि ये कितना आ गया? 26 इकाई। अगर इसी तरीके से मैं दूसरे वर्ष के लिए कहता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 25 इकाई प्रारंभ में था तो ये कितनी हो गई? 26 इकाई, क्योंकि ये वृद्धि दर मुझे समान दे रखा है। अगर अलग अलग वृद्धि दर होता तो ये अलग अलग वैल्यू आती, ठीक है। और तीसरे वर्ष के लिए अगर मैं कहूँ तो ये तीसरे वर्ष में मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ? देखिए, ये 2002 से ये 2003 हो गया होगा, और ये 2003 से ये 1 जनवरी 2004 में पहुंच चुके होंगे हम, ठीक है। तो देखिए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी 25 प्रारंभ में थी, 1 वर्ष में ये कितना हो गया? 26 हो गई। तो देखिए, यहाँ से कुल कितना हो गया अगर मैं देखूं तो 25 × 25 × 25, तो 3 वर्ष में ये कितना आ जाएगा? 15,625। 25 × 25 यानी कि 625, 625 गुणे और 25 कितना किया? तो 15,625 आ गया। और यहाँ पे 26 का वर्ग फिर गुणे 26, तो ये 26 का वर्ग कितना हो जाता है? 676। 676 गुणे 26 किया हमने तो ये आ गया 17,576, ठीक है। अब देखिए, मुझे यहाँ पर जनसंख्या कितनी दे रखी थी? ये दे रखी थी 5 लाख, ठीक है। तो अगर मुझे 15,625 इकाई यहाँ पर ये मुझे मिल गया कि प्रारंभ में जनसंख्या थी, तो इस पे अगर मैं 32 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, 32 का गुणा करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 32 का गुणा करने पे 5 लाख मिल जा रहा है तो मुझे अंतिम की अगर मुझे चाहिए कि 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो यहाँ भी 32 का गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ 32 का गुणा कर रहा हूँ। तो देखिए, ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? इसको मैंने गुणा कर दिया 17,576 को 32 से, तो ये आ गया 5,62,432, ठीक है। 5,62,432 आ गया। तो मेरा आंसर हो गया 5,62,432। ये मेरा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम देखते हैं। तो देखिए, दूसरी विधि क्या हो जाएगी? यहाँ पर मुझे 5 लाख जनसंख्या दे रखी थी और बोल रखा था कि ये हर वर्ष 4% बढ़ती है। तो अगर मैं ये कहता कि ये 100% पहले थी, 4% बढ़ी, यानी कि ये कितना होगा? 104। 100 + 4 यानी कि 104, तो ये कितना होगा? और 3 वर्ष बढ़ेगी तो 104/100 करूंगा, क्योंकि 104% थी। तो 5 लाख गुणे 104 गुणे 104 गुणे बटे 100 गुणे 104/100, बस मैंने ये किया तो मुझे यहाँ से 1 जनवरी 2004 के लिए जनसंख्या मिल गई। और ये समय कितना था? देखिए, ये समय 3 वर्षों का हो गया था,
क्योंकि यहाँ से मुझे 2001 से पूछ रखा था और 2004 तक पूछा हुआ था। तो इसको जब मैं हल करता तो ये कितना आ जाएगा, 5 जीरो से ये 5 जीरो तो गए, ये 2 जीरो यहाँ से चले गए, 2 ये चले गए, 1 ये चला गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 5 गुणे 104 गुणे 104 गुणे 104 बटे 10 करूँगा। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप काट दो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से काट दिया 10 को तो ये आ गया 2, 2 से इसको मैंने काटा तो ये कितना आ जाएगा 52। तो 52 गुणे 104 का वर्ग, और इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 5,62,432। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये जनसंख्या आ गई 1 जनवरी 2004 की। तो देखिए, एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं और एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं। देखिए, जैसे ही अगर आपको यहाँ पर प्रश्न में जनसंख्या वृद्धि दर अलग दे रखा होता तो आपको पहले साल अगर 4% दिया था तो 4% लिखते, दूसरे वर्ष अगर 5 दे देता तो 5 लिख देते। ठीक है, अगर तीसरे वर्ष और भी चेंज करता तो हम चेंज करते। यहाँ पर क्योंकि समान दिया हुआ था तो यहाँ पर हमने जनसंख्या वृद्धि समान लिया है। थैंक यू वेरी मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।